This अद्य conference will now be recorded. बृहस्पतिवासरः श्रावण कृष्ण सप्तमी दिनांक 18 अगस्त 2022 प्रसरत्नस्मच तत्र चोन्नीयतालुकं प्रतिसारे एव क्षारक्षौदराभ्यामतीयत्नतः यद्वा विश्वकणा सिंधु गोमयोत्थरसैस्तथा पथ्याकुष्ठवशाकल्कं स्तन्येन बधना सह पीतं निहन्ति वेगेन बालानां तालुकण्टकम् अथवा शुंठी पिप्पली ये सैंधव गोमय गोमयोत्थ रस और पथ्या कुष्ठ वचा इनका कल्क स्तन्येन मधुना सह स्तन्य और मध के साथ पीतम निहंति वेगेन बालानाम तालुकंटकम तो बहुत जल्दी तालुकंटक को नष्ट करता है। प्रस्वेदान मललेपाद्वा रक्तश्लेष्मो भवो गुदे गुदकीटो भवेत रोगस् तीव्र व्रण समन्वितः। तो प्रस्वेद या मललेप से रक्तश्लेष्म भव रक्त और कफ के जरिए गुद में गुदकीटो भवेत रोगः गुदकीट नाम का रोग होता है। उसमें कीट उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही ठीक है। और इससे तीव्र व्रण समन्विता, उससे तीव्र व्रण निर्माण होते हैं। श्रुतशीतांबुशैलेय लुकचूर्णम मधुत्कटम। लुकचूर्ण, लुक क्या है? घृतकुमारी स्वर सथा एल्वा तेना पान व्रणम सम्यक लेपयेत् भिषगुत्तमः त्रिफला बदरी पत्रक वाथेन परिषेचयेत् रागकंडु मथो रक्तम जलूकाभिः समन्वितम पित्तव्रण चिकित्सा च सकला अत्र प्रशस्यते। तो इस प्रकार कभी देखे नहीं है। तो शैलेय लुकचूर्ण घृतकुमारी चौरैया घृतकुमारी सार एलवा संधाय समभाग इन दोनों के कलकम को शहद में मिलाकर अपान व्रण गुदकीट व्रण के ऊपर अच्छी तरह लेप करें और उसके बाद त्रिफला तथा बेरपत्र इन दोनों का क्वाथ बनाकर गुद व्रण का प्रक्षालन करें। इन उपचारों से लाभ न होने पर तथा गुदा के आसपास लालिया तथा कंडू होने पर जोक लगवा कर अशुद्ध रक्त निकलवाए। यहाँ पित्त व्रणाधिकार में जो चिकित्सा कही गई उस सभी प्रकार की चिकित्सा को करे। लेकिन ये गुदक कीट लोग थोड़ा सा बताते हैं कि कृमि बाहर निकलते हैं और कंडू वहां पे निर्माण होती है, लेकिन जितना इन्होंने बड़े पैमाने पर इसके बारे में लिखा है उतना तो नहीं दिखाई देता। ये थोड़ा सा अलग इस प्रकार का रहेगा। गुदपाके तो कर्तव्या पित्तव्रण हरि क्रिया पान प्रलयपयो शस्तम विशेषेण रसांजनम। अगर गुदपाक है, ये मरीज दिखते हैं गुदपाक के, तो पित्तव्रण की चिकित्सा करे और पान और प्रलेप के लिए विशेषण रसांजन हितकारक है। अजादुग्धेन सम्मिश्रा जीरकांजन चूर्णकैः जातिपत्र रसोपेतैः पूर्व प्रोक्त रसैरपि। तो अजादुग्ध से जीरकांजन चूर्णक और जातिपत्र रसोपेतैः, इसमें रसांजन को उचित मात्रा में बेर के दूध में, बेर अजादुग्ध है, बकरी के दूध में ठीक रहेगा, मिलाकर पिलाना तथा लेप करना प्रशस्त है। अथवा जीरा रसांजन तथा चमेली के पत्तों का रस पूर्वक त्रिफल बद्रीफल क्वाथ गुदपाक में दिलासा मिल पिलाना तथा लेप करना प्रशस्त है। तो इस प्रकार से गुदपाक की जो है
चिकित्सा करनी है। मुखपाके मुखम लिम्पेत बोधित्व गुप्तसारघैः जातिपत्राभया यष्टि मधुदार्व्या च लेपयेत्। तो पीपर के छाल के चूर्ण को घृत तथा शहद मिलाकर लेप करे, अथवा ते बोधि वृक्ष जो है वो पीपल का वृक्ष है इस प्रकार से, अथवा चमेली पत्र हर्रे मुलेठी तथा दारू हल्दी संभाग इन सबों का चूर्ण घृत मिलाकर लेप करे। तो मुखपाक तो केवल बच्चों में होता है ऐसा नहीं है, बच्चों में कम दिखाई देता है, बड़े व्यक्तियों में दिखता है। तो शायद पीपल का चूर्ण और घृत इसका लेप ये थोड़ा देख सकते हैं। और जाति पत्र अभया यष्टि मधु दारवी ये भी लेख अच्छा है। तो केवल जाति पत्र भी बताते हैं चूसने के लिए, और नहीं तो वाग्भट में मुखरोगाधिकार में एक सप्तशताधिक कषाय आया है, वो भी अच्छी तरीके से काम करता है। यह सर्वसर या मुखपाक तीव्र इस प्रकार का है तो एक अच्छी चिकित्सा है। नाभिपाके प्रलेप्तव्यम सिक्तं तैलेन भूरिशा रजनी यष्टिका लोध्र प्रेयंगूणांच कल्कतः चूर्णेन ऐशाम सतैलेन नाभिपाकम शमन्नेन। तो ये भी दिखते हैं नाभिपाक के उन्नत नाभि हर्निएशन जैसा एक काफी बच्चों में दिखता है, और एलोपैथी में भी बताते हैं ये अपने आप शांत होता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो पेट के ऊपर पट्टा कपड़ा बांधते हैं तो सिक्तम तैलेन भूरिशा बार बार अनेक बार तैल से सिक्त करके रजनी यष्टिका लोध्र प्रियंगुणांच कल्कतः, तो इनका तो कल्क और उसमें तेल डाल के नाभिपाक का प्रशम करें, तो ये भी अच्छा योग है, आसान है। अथ कुंडल चिकित्सा अपुष्पाश्वत्थ पंचांग क्वाथेनापि च कल्कतः सिद्धम तैलम प्रलेपेन कुंडल व्याधिनाशनम। तो फूल छोड़कर बाकी अश्वत्थ पंचांग लेना है, क्वाथ और कल्क, तेल प्रलेपेन कुंडल व्याधिनाशनम। कुंडल रोग का लक्षण कहीं नहीं दिया, तो कुंडल के बारे में कुछ पता नहीं है। हिंगुशुंठी कणा पथ्या मिश्य पंचामृतम मतम सर्वबालामयान हंति पाचनम दीपनम परम। पंचामृत हिंगुशुंठी कणा पथ्या मिशी, हिंगुशुंठी कणा पथ्या मिशी ये पंचामृत है। हिंग, सौट, पीपर, हर्रे तथा सौंफ ये बालों के लिए पंचामृत है। इन सबों का चूर्ण बनाकर शहद या माता के दूध के साथ प्रतिदिन चटाए, यह बालकों के सभी विकारों को, सभी प्रकार के रोगों को नाश करता है।
संदीपन पाचन है। पहली बार मैंने ये पंचामृत ऐसे कुछ सुना बालकों के लिए। आसान है लेकिन जरा उष्ण तीक्ष्ण है, तो शहद के साथ या स्तन्य के साथ दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तिक्ताद्य घृतम तिक्ताग्निव्योषमालूर पथ्या रुचक हिंकुकम तुल्यदुग्धम घृतं पक्वं गुल्मानाः विलंबिका कासं श्वासं गुदभ्रंशं विनिहन्ति न संशयः। तो कुटकी, चित्रक, व्योष, मालूर, वो बिल्व है मालूर यानी कि पक्के बेल का, हिरड़ा, पथ्या, रुचक, सौवर्चल, हिंग। हिंगुलम कहाँ है? हिंगुकम यहाँ पे है। तो शायद हिंगू ही होगा। तुल्य दुग्धम घृतम पक्वम, दूध और घी संभाग लेकर घृत पक्व करें। गुल्मानाः विलंबिकाः कासं श्वासं गुदभ्रंशं विनिहन्ति न संशयः। गुल्मानाः विलंबिका का श्वास गुदभ्रंश इनका निसंशय नाश करता है। कर्णपाक असू शकेल, क्योंकि ये जो कान में छेद बनाते हैं तो उसमें कभी कभी इन्फेक्शन होता है, ऐसा है। तो शायद एक कुंडल हो सकता है, देखना पड़ेगा। अथ राजीकोष्ठादि प्रलेप राजीकोष्ठ निशागेह धूम गेह धूमवत्सक तक्रतः लेपो विचर्चिका सिद्धम हंति पामांच वेगतः। तो राजी का मतलब इन्होंने राई किया है। कुष्ठ, निशा, गृहधूम, वत्सक, कुड़ा, तक्रतः और इसका तक्र में लेप बनाए। विचर्चिका सिद्म अंतिम पामांच अतिवेगतः, विचर्चिका सिद्म और पामा उसका तुरंत नाश करता है। राजीकरंज पुन्नाट शिरीशार्क निषाद्वयम् प्रियंगु त्रिफलादारो हिंगुव्योष कुचंदनम मंजिष्ठाग्राज मूल अजमूत्रंच गुटिकां ग्रहण गुटिका ग्रहनाशिनी पाननस्यांजनालेप स्नानोद्वर्तन धूपनाथ। तो ग्रहग्नि गुटिका है। तो सर्षप, करंज, पुन्नाट ये टाकड़ा है मेरे ख्याल में। ये हिंदी में आया नहीं है। शीर्ष अर्क निषाद्वय प्रियंगु त्रिफला दारू देवदार हिंगु व्योष कुचंदनम मंजिष्ठा ग्राजमूत्रंच मंजिष्ठाग्रा मंजिष्ठोग्रा है तो फिर उग्रा वचा। मंजिष्ठा उग्रा अजमूत्रंच गुटिका ग्रहनाशिनी पाननस्यांजनालेप स्नानोद्वर्तन धूपनाथ। तो ये बना सकते हैं शायद।
तो हिंदी में तो नहीं है, यहीं से लेना पड़ेगा। हम्म, ठीक है। अथ माहेश्वरो धूपः श्रीवेष्टकदारुबाल्धीकं मुस्ताकटुकरोहिणी सर्षपानिबपत्राणि बन्धनस्य फलं वचा बृहत्य सर्पनिर्मोककार्पासास्थि यवास्तुषाः गोशृङ्गं खर रोमाणि बर्हिपिच्छं विडालविट् छागरोमघृतं चेति बस्तमूत्रेण भावितम् एष माहेश्वरो धूपः सर्वग्रहनिवारणः। मालूम नहीं मिलता है क्या नहीं मिलता है। विडालविट ये थोड़ा मुश्किल है प्राप्त करना। बाकी तो प्राप्त कर सकते हैं। बस्तमूत्रेण भावितम। तो ये भी थोड़ा देखेंगे। ग्रह पहला जो है वो ज्यादा अच्छा है, ग्रहग्नि गुटिका और ये माहेश्वर धूप। अतः किन्नादि तैलम विन्नादि किन्वा फणिज हंसाघ्री भानुपत्री रसै सस्तन्यम साधितम तैलम लिप्तम सर्वग्रहार्तिजित। छिन्ना है। तो गुरुचि तुलसी फणिज हंसाघ्री हंसपादी तथा मंदार के पत्ते भानुपत्र रसै सह सस्तन्यम साधितम तैलम लिप्तम सर्वग्रहार्तिजित। सो सस्तन्य इस प्रकार का साधित तैल ये सर्व ग्रहों की आरती को जीतने वाला है। तो ये भी ठीक है। शायद उसकी माँ के ही स्तन्य से तैल सिद्ध करे, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और इन सभी का कल्क लेंगे इस प्रकार के। ऊर्जकम हपुषा पुष्प हंसपादी कुरंटकम करंजार्क दलस्फूर्ज श्वेतपत्रंच कल्कितम तेन संसाधितं तैलं तेनाभ्यंगः चरेच्छिशोः तेनाभ्यंगम चरेच्छिशोः। ऊर्जक तिलवक वृक्ष की जड़, उषा का पुष्प, हंसपादी, कुरंटक पुष्पा, करंज अर्क कद अर्क अर्कदल अर्क के पत्ते, ऊर्ज श्वेत पुष्पम, कणेर की जड़ संभाग, सफेद पुष्प कणेर की जड़ संभाग। इन सबों के कलकों से साथ विधिवत सिद्ध तेल बच्चों के शरीर में मालिश करें। यह ग्रह पीड़ा को नष्ट करता है। मालूम नहीं ये मिलना कितना कठिन होगा। अरे बाप रे। अपुषा पुष्प हंसपादी गोधापदी कुरंटक पीत पुष्पा झिंटी अर्कपत्रम स्फूर्जम काकस्फूर्जम काकतिंदुक इत्यर्थः। आगे भी किया है। श्वेतपत्र श्वेत तुलसी श्वेत पुष्पमिति पाठे श्वेत सिंधुवार ईशान कल्केन स्नेहतुर्यांशेन जलेन च चतुर्गुणेन तैलं पक्तव्यम्।
निम्बाश्वत्थ पलाशानां बिल्वकिंशकयोर्दलैः सिद्धं सर्पिस्तथा क्षीरं पानात् बालग्रहाञ्जयेत्। निम्ब अश्वत्थ पलाश बिल्व किंशक भी पलाश ही है। नीम, पीपल, पलाश, बेल तथा सेमर के पत्र समभाग। शुक्ल का मतलब क्या है? दिखा नहीं है। हाँ, पहले अश्वत्थ पलाश है, फिर भी पहले सिद्धम सर्पिस तथा क्षीरम पानात बालग्रहांजे। ये थोड़ा आसान है वास्तव में। तो ये घृत, निम्बादि घृत और तथा क्षीरम, दूध भी उससे सिद्ध करके दे सकते हैं। तो निम्बादि घृत करेंगे। शैले गुग्गुलु रसैः सपुर प्रचंड द्रव्यापहृतरसकुन्दुरुभिः सकुष्ठैः सद्यामकैः सुरभिगन्धरसैश्च धूपः सौभाग्यबुद्धिजयकृत् विजयो विवादे। शैले गुग्गुलरसैः सपुर प्रचंड द्रव्यापहृतरसकुन्दुरुभिः सकुष्ठैः सद्यामकैः सुरगन्धरसैश्च धूपः सौभाग्यबुद्धिजयकृत् विजयो विवादे। कौन सा वृत्त है? ये हिंदी में नहीं है। फिर से शैलेय गुल रस शैलजम पुरदाहा गुरु प्रचंड शुक्रकरवीर द्रव्यलाक्षा शर्मवृच्चोरकः ग्रंथिपर्णा इत्यर्थ चोरपुष्पी इत्यर्थो वा सरसम काष्ठागरु कुंदरु कोट सद्यामकै गंधतृण सहिते सुरसभि सर्जरस गंधरस गंधबील गंधमूल तत्सहिते। काफी मुश्किल है। तो ये सौभाग्य बुद्धि जयकृत, सौभाग्य बुद्धि और जय निर्माण करने वाला, विजयो विवादे, और विवाद में विजय देने वाला। तो फलश्रुति तो काफी अच्छी है। ये सभी द्रव्यों के बारे में थोड़ी संदिग्धता है, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। देवासुरोरग पिशाच पितृग्रहेषु गंधर्व यक्ष पिशिताशु ग्रहेषु जीर्णज्वरेषु विहितश्च विषातुरेषु धूपोऽयम् आजिविजयार्तिषु पार्थिवानाम्। देव, सुर, उरग, पिशाच, पितृग्रह, गंधर्व, यक्ष और पिशिताशी, इस प्रकार के ग्रह, जीर्ण ज्वर और विषातुर, इनमें ये आजीविजयार्तिषु पार्थिवानाम्, आजीविजयार्तिषु, के बारे में कोई टीका नहीं है। तो शायद ये अगर बना सकते हैं तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। आजीविजयार्तिषु, आजीविजयार्तिषु ये पता नहीं लग रहा।
हाँ, तो ठीक है, इसके बारे में सोचेंगे। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः अथ उन्मादवासादि चिकित्सनम। ये चिकित्सनम शब्द क्या बता कर किया है, ये थोड़ा अजीब है। चिकित्सम जनरली होता है, चिकित्सनम काफी बार इसी प्रकार से किया गया है। आदि व्याधि कृशस्य दुर्बल तनोर आहारतो वा भयात् पूज्यातिक्रमणाद् विषाद उपविशाद दैवाद असामर्थ्यतः वैषम्यादपि कर्मणां रुदिमला बुद्धेर्विधायोल्बणम् कालुष्यं हतसौख्यदुःखमथनम् उन्मादमातन्वते। तो आधे और व्याधि से कृश, इस प्रकार से। आदि मानसिक व्याधि शारीरिक व्यथा से उत्पन्न दुर्बल शरीर वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आहार, दुर्बल तनो आहारता व भयात। विरुद्ध आहार यहाँ पे अर्थ का शब्द नहीं है वास्तव में। या भय से पूज्यातिक्रमण क्रमणात् विषाद उपविषाद दैवात असामर्थ्यतः। पूज्य पुरुषों के पूजा व्यतिक्रम, विष एवं उपविष के सेवन, देव दैव योग से शरीर में शरीर के असमर्थता तथा पंचकर्म की विषमता, वैषम्यादपि कर्मणां हृदिमला बुद्धेर्विधायोल्बणे विद्वायोल्बणम्। दोष हृदय में स्थित कर वृद्धि आदि बुद्धि को अत्यधिक कुलुषित कर सुख दुख से विनाश करने वाले उन्माद रोग को उत्पन्न करते हैं। हतसौख्य दुखम, मथन है मंथन, दुख मथनात् उन्मादमातन्वते। तो बुद्धे उल्बणम कालुष्यम विधाय, इस प्रकार से। तो यहाँ काफी बड़ी मात्रा में कारण दिए हैं, नहीं तो अभी कारण बिल्कुल छोटे इस प्रकार के दिए जाते थे। इसमें एक आदि व्याधि पुरुष, दुर्बल तनु, और फिर पर्युषित आहार, ये एक अहम कारण बताया जाता है। अतिक्रमणात् विषाद उपविषाद, तो काफी बड़े पैमाने पर कारण बताए गए हैं। ये उन्माद निर्माण फैलाते हैं। सजल्पक संजल्पको बुधावसे हन्ति चेतद उन्मादवातस्य च लक्ष्म बोध्यम। तो ये बड़बड़ करता रहता है और धावता है, ये दौड़ता रहता है। ये उन्मादवात का लक्षण इस प्रकार का बताया गया है। अथ उन्माद चिकित्सा। अत्रार्कमूर्त्याख्यरसस्य वल्लं दस्तूरबीजेन समं प्रपद्यात् मरीचचूर्णेन घृतेन वापि पथ्यञ्च गुर्वन्नं यः प्रशस्तम्। लगी है। अर्कमूर्ति रस नामक रस को एक वल्ली शुद्ध धतुर बीज का चूर्ण, मरीच का चूर्ण घृत के साथ मिलाकर प्रतिदिन सेवन करें। इस रस के सेवन काल में घृत आदि से संस्कृत गुरु पदार्थों का सेवन करें और शुष्क पदार्थ, शुष्क शाक, रुक्ष पदार्थ, करीला पदार्थ एवं अतिशीतल पदार्थों का सेवन करें। परिवर्जयेत है ऐसा। अजब है भाषांतर में। पथ्यम गुरुवन अगर प्रशस्त है, और ये शुष्कं शाकम परिवर्जयेत रूक्षम कषायम बहुशीतलंच, ये सब बात को बढ़ावा देने वाले हैं, तो इनका त्याग करना है। निम्बस्य तैलेन विमर्दयेत कलेवरम शाम्यते तेन रोगः। कलेवर
अब नींबू तेल से पूरे शरीर को मालिश करना है, इससे रोग शांत होता है। कलेवर का प्रयोग ज्यादातर मृत शरीर के लिए किया जाता है। तो ये मालूम नहीं है जो अर्कमूर्ति रसायन रस, ये कहाँ पे बताया गया है? और धतुर बीज, मरीच चूर्ण और घृत। उन्माद के बारे में ऐसा है कि हिंसार्थी ग्रहोन्माद छोड़कर और सांधिपातिक उन्माद को छोड़कर बाकी उन्माद साध्य होने चाहिए हमारे शास्त्र के हिसाब से, लेकिन मरीज हमारे पास आते ही नहीं है। ये एलोपैथी में चले जाते हैं और फिर मास्किंग ऑफ द सिम्टम्स इस प्रकार का हो जाता है, ज्यादा सोने लगते हैं और फिर वजन बढ़ता जाता है और मूल रूप से तो विकार की शांति होती ही नहीं है। और फिर इन साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए या उन्माद के लिए दुरुस्त करने के लिए आयुर्वेद के पास आते हैं, उसमें काफी बरस निकल जाते हैं। तो शुरू से ही अगर आयुर्वेद की चिकित्सा शुरू हो जाए तो शायद ये पिक्चर बदलेगा इस प्रकार से। और केवल हिंसार्थी और सांधिपातिक उन्माद को छोड़कर बाकी उन्माद साध्य होने चाहिए हमारे हिसाब में। तो इसके बारे में जरा प्रयास इस प्रकार का करना पड़ेगा। अभी साइकियाट्रिस्ट और आयुर्वेद चिकित्सक, इनमें कोई एक दूसरे में संबंध इस प्रकार का नहीं है। और वो उस प्रकार की ट्रीटमेंट करने में ही धन्यता मानते हैं और दूसरा कुछ इसमें फायदा होगा इस प्रकार से नहीं सोचते। हाँ, फिलहाल मैं नारायणगांव गया था, वहां पे साइकियाट्रिक अस्पताल है। तो ये भी जरा अजीब बात है कि इंडोर फैसिलिटी है और फिर सिजोफ्रेनिया से लेकर एडिक्टेड पीपल की चिकित्सा की जाती है। वैसे डी एडिक्शन सेंटर्स काफी है, पुणे में भी काफी प्रख्यात है डी एडिक्शन सेंटर, मुक्तांगण जो है वो, और काफी लोगों को उसका फायदा हुआ है। लेकिन डी एडिक्शन एक अलग बात रहेगी, और सिजोफ्रेनिया ये जो है उन्माद वाले लोग, ये बड़ी समस्या है। और ऑटिज्म से रिलेटेड उन्माद जैसे लक्षण है बच्चों में खास करके, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। तो उन सभी के लिए किस प्रकार से काम करेंगे ये थोड़ा डिफिकल्ट है। बच्चों के बारे में ग्रहोन्माद होने की शक्यता ज्यादा रहती है और फिर इसीलिए वो ग्रह इस प्रकार के धूप या घृत वगैरह इनका बना के रखना और उनका सेवन करवाना, ये एक बात इस प्रकार की रहेगी। तो यहाँ काफी स्कोप है, लेकिन ये काफी टेढ़ा मामला है और बहुत कठिन होती है इन रोगियों की चिकित्सा करना इस प्रकार से। तो ठीक है, थोड़ा ये कर सकते हैं तो देखेंगे। निर्गुंडिकादि तैलम, निर्गुंडिकोन्मत्त तुम्बिनीनां रसैस्तु तैलम परिपाचयेत, कलेवरंतेन विलेपयेत, मासार्धत शांतिमुपैति रोगः। यहाँ फिर से कलेवर बोल रहे हैं। निर्गुंडी, धतूर तथा कड़वी तुम्बी संभाग, इन सबों के स्वरस के साथ विधिवत तेल सिद्ध करके उस तेल से पूरे शरीर में लेप लगाए। इस तेल की आधा मास प्रयोग करने से उन्माद रोग शांत हो जाता है।
तो इसके बारे में तो सोच सकते हैं। और ये अर्कमूर्ति रस कहाँ पे आया है देखना पड़ेगा। निर्गुंडी घृत चांगला उपयोग होतो। यहाँ पे तेल है। निर्गुंडी घृत का कहीं अलग पाठ है क्या? और ये कलेवर क्यों बोलते हैं, ये एक अजीब बात है। अथ माहेश्वरो धूपः कार्पासास्ति मयूर पिच्छ बृहति निर्माल्य पिंडीतक त्वं मांसी वृषदंश विट तुषवचा केशा हि निर्मोककैः नागेन्द्रात् नागेन्द्रद्विजशृङ्ग हिङ्गुमरिचैः तुल्यैस्तु धूपकृतः स्कन्दोन्माद पिशाच राक्षससुरावेशग्रहघ्नः परम्। माहेश्वर धूप, ये अलग माहेश्वर धूप आया था, पिछले भी यहाँ माहेश्वर धूप था। ये हिंदी में नहीं आया है। हाँ आया है, कार्पासास्ति। कपास बीज, मोर की पुच्छ, मयूर पिच्छ, बृहति, शिव, निर्माल्य, शिव के ऊपर चढ़ाए हुए बिल्व पत्र तथा पुष्पादि। तो निर्माल्य का मतलब यहाँ पे शिव के ऊपर रखा से निकाला गया निर्माल्य। पिंडी तक, मैनफल, त्वंग मांसी, वृषदंश विट, दालचिनी जटा मौसी, अड़ूसा, वृष, वृष का अड़ूसा है। दंशविट ये क्या है? बिलाव की विष्ठा। मार्जार पुरीश ये काफी जगह आता है। तुषवचा, जबकि भूसी, गधे की बीट, वचा केश अहिनिर्मोककैः, और सांप की कंचुल, हाथी के दांत, रागेंद्र द्विज शृंग, गाय के सींग तथा मरीच संभाग। बेल पाल्सीमध्ये का वापरतात? कोणाला? कार्पासास्यादी बेल. कार्पासास्यादी तेल कफग्न चांगलं आहे आणि अवरोध दूर करतं आणि त्यांनी हे कमी होतं. मार्जार अस्थिचा लेप आलेला आहे या बगंदर में मार्जार रास्ती लेप है, कोट्टकल फार्मसी. निर्गुंडी घृत चांगला उपयोग होतो, कोट्टकल फार्मसी. पाठ क्या है? केवल निर्गुंडी का ही है. तो उसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं. कास अधिकरणात नाही. निर्गुंडी गुरुत्व कास अधिकारात आहे. निर्गुंडी पत्र साधितम कासचित गुरुतम. ते कब्ज कास असताना पण हे तो भगंदर में मार्जार अस्थि का लेप है, लेकिन मार्जार विट यहाँ ग्रह रोग में ज्यादा आ रही है. और मार्जार के बारे में ऐसा है कि वो तुरंत ढक देती है अपने पुरुष को मिट्टी से, वो बाहर नहीं रहती. तो उसको ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और फिर उसको निकालना पड़ेगा.
नागेंद्र द्विजश्रृंग, तो नागेंद्र श्रृंग और द्विज श्रृंग, द्विज का मतलब पक्षी होता है इन जनरल। यहाँ तो इन्होंने अलग ही किया है कुछ। हाथी के दांत, इतना ही किया है। गाय के सींग, गाय कहाँ से लाई? ये भाषांतर अलग है कुछ। देखते हैं। माहेश्वर धूप निर्माल्यम शिव निर्माल्यम पिंडिक मदन फलम उशीरम। नागेंद्र दंत हस्ति दंत श्रृंग गोश्रृंग। तो द्विज का मतलब दांत इस प्रकार का होगा, 2 बार जन्म लेते हैं, इसलिए द्विज का मतलब नागेंद्र द्विज का मतलब दांत, नागेंद्र के दांत, हाथी के दांत। और श्रृंग से फिर श्रृंग लेना है। हिंगु मरिचे ही तुल्य स्तु धूपक कृतः स्कंदोन्माद पिशाच राक्षस सुरा वेशग्रहग्न परम। माहेश्वर धूप मिलता है क्या? थोड़ा देखना चाहिए। किसी पाठ का अगर मिलता है तो। दशांग धूप मिलता है। तो ये शायद बात बनेगी। तो थोड़ा देखना पड़ेगा। अपस्मार अपस्मार संप्राप्ति लक्षण। क्रुद्धैर्धातुभिराहते च मनसि प्राणी तव संविशन दंतान खादति फेन मुद्गिरति दोष दुःपादौ क्षिपन्मूढधीः। द्वौ पादौ और ये दोह पादौ। दोष का मतलब कर है, हस्त है। क्षिपन मूढधी तेवढ्या उशीला दिलं निम्न देवळ और मूढ़धी इस प्रकार का हो जाता है। तो अपस्मार के तो मरीज मिलते हैं और ये स्वतंत्र अपस्मार भी हो सकता है और परतंत्र ब्रेन ट्यूमर भी होता है। ब्रेन ट्यूमर में काफी मरीजों में अपस्मार का वेग आया, फिर इन्वेस्टिगेशंस हुए और फिर ब्रेन ट्यूमर के बारे में पता चला। उसमें भी लेविप्रिल दे देते हैं अपस्मार को रोकने के लिए। लेकिन ब्रेन ट्यूमर की ट्रीटमेंट करनी है। पण 8 वर्ष झाले तरी लेविप्रिल किंवा त्या स्टाईलच्या गोळ्या कंटिन्यूच घ्यायला लागतात है ना। अब ये मास्किंग ऑफ सिम्टम्स ही है।
मूल रूप से एलोपैथी में एपिलेप्सी बंद हो जाती है, ठीक हो जाती है या नहीं हो जाती है? पण आपल्याकडे तरी कुठे होते? नाही होत. ऐसा ही है उसका। ठीक हुई नहीं हुई ये पता नहीं चलता। और एक बार भी अगर फिर से अटैक हो जाता है तो एलोपैथी वाले कहते हैं अब फिर से 5 बरस तक लेना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो क्रुद्ध ही धातु भी तो क्रुद्ध वातादि दोष आहते च मनसी, और उसका मनकर आघात होने पर प्राणी तमस संभीषण, अंधेरे में प्रवेश करता हुआ दंतान खादति फेन मुद्गरति दोपादो क्षिपन मूढ़धि ही, और मूढ़धि होकर हाथ पांव को क्षेपण करता है। पश्यन् रूपम असत क्षितो निपतति प्रायः करोति क्रिया बीभत्सा स्वयमेव शाम्यति गते वेगे तु अपस्मार रुक। जो अस्तित्व नहीं है उस प्रकार का रूप उसको दिखता है, भूमि पर उसका पतन होता है और बीभत्स इस प्रकार की क्रियाओं को करता है। स्वयं शाम्यति गते वेगे, और वेग निकल जाने पर स्वयमेव शाम्यति, ये अपस्मार रुक इस प्रकार की। तो इसमें स्वतंत्र या परतंत्र व्याधि है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। और अपस्मार है तो भी एबनॉर्मल ईईजी और नॉर्मल ईईजी ये दोनों दिखाई देते हैं कि ईईजी नॉर्मल होता है फिर भी अपस्मार होता है, और ईईजी एबनॉर्मल है तो ठीक है कि अपस्मार उसको कह सकते हैं इस प्रकार से। और फिर उसकी चिकित्सा से ये शांत हुआ नहीं हुआ ये कैसे समझेंगे? जनरली अटैक आता है तो शांत नहीं हुआ इसी प्रकार का मानते हैं। और बालकों में ये ऑटिज्म के साथ भी जुड़े इस प्रकार से रह सकते हैं, और फिर इसमें मतिमंदत्व भी हो सकता है आगे चलकर। बालकों में अगर इस प्रकार का अपस्मार दिखाई देता है तो मतिमंदत्व भी आ सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसकी मूल रूप से चिकित्सा होनी जरूरी इस प्रकार की है, और ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। अथ अपस्मार चिकित्सा रसगंधशिला तुत्थ कांत हेमाब्धि फेनकम रजनी तेजनी बीज कर्षभाश्च कर्षमात्रम पृथक पृथक निम्बुद्रवार्दम तेनांतर्लिप्ता पलोन्मिताम पात्रीम युब्जाम सुभाण्डान्ताम रुद्ध्वा खर्परिका धृताम भस्मनापूर्य भाण्डान्तर धृत्वाधोद्विनिशं पचेत् स्वांगशीतं विचूर्ण्याथ रसोपस्मारनाशनः वल्यमस्योदये दद्यात् वचाव्योष विडङ्गयु अनुदेयम् अजामूत्रं ततोर्धप्रहरे गते सार्षपे षोडशफले तैले तल्लेपिता पचेत् नस्यन् तैलेन तेनास्य दद्यात् सव्योषकेण तु। हिंदी में एक बार पढ़ ले। शुद्ध पारद एक कर्ष, शुद्ध गंधक एक कर्ष, शुद्ध मनशील एक कर्ष, तुतिया एक कर्ष, कांतलोह भस्म एक कर्ष, स्वर्ण भस्म एक कर्ष, समुद्र फेन एक कर्ष, हल्दी चूर्ण एक कर्ष तथा तेजनी बीज चूर्ण मालकांगनी बीज का एक कर्ष, इन सबों को एकत्र कर सर्वप्रथम पारदगंध की कज्जेली बना ले, खरल में मर्दन कर ले, इसके बाद नींबू का रस मिलाकर तथा घोटकर कल्क बना ले और उससे शुद्ध ताम्रपत्र की कटोरी के अंदर लेप लगाकर सुखा ले। इसके बाद एक हांडी में कटोरी का आधा मुख रखकर उसके ऊपर एक शराब रखकर हांडी शराब संधि को चिकनी कपड़ मिट्टी से बंद कर सुखा कर ले। तदनंतर हांडी के शेष भाग को राख से भरकर हांडी के मुख को शराब
के शराब से ढककर कपड़े मिट्टी से संधिबद्ध कर सुखा ले। इसके संपूर्ण हांडी की अच्छी तरह कपड़ मिट्टी कर सुखा ले और चूल्हे पर चढ़ाकर 2 दिन रात पचन करे। स्वांग शीतल होने पर हांडी से राख निकाल कर तथा सकोरे से हटाकर ताम्र की कटोरी सहित सिद्ध औषध को ग्रहण कर ले और खरल में घोटकर चूर्ण बना ले और कपड़ छान शीशी में रख ले। यह रस अपस्मार को नष्ट करता है। इस रस को अपस्मार के आक्रमण होने पर एक वल्ल की मात्रा में वचव्योष तथा वायुविडंग चूर्ण के साथ संभार वगैरह मिलाकर शहद के साथ रोगी को दे और अनुपान में आधा घंटा बाद बकरी का मूत्र 1 पल की मात्रा में पिलाए अथवा वच सोंठ पीपर मरीच तथा वायुविडंग समभाग का कल्क बनाकर कल्क 4 पल तथा सरसों का तेल 16 पल मिलाकर विधिवत तेल सिद्ध करे। पुनः इस तेल में व्योष संभाग इन सबों के महीन चूर्ण को मिलाकर अपस्मार के रोगी को नस्य दे तथा 3 या 4 बूंद रोगी के नाक में छोड़े। इससे यह रस अपस्मार को नष्ट करता है। बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बना सकते हैं। काही बालकात काही क्षण पॉज झाल्यासारखे आहे, त्या स्थितीत स्तब्ध होतात असा एक प्रकार दिसतो। आक्षेपक फेनोद्गम एटसेट्रा नसतो। या रुग्णाचे निदान काय करावे? ॲलोपॅथीमध्ये एपिलेप्सीच म्हणतात। ये थोड़ा सा पार्किंसन जैसा है। पार्किंसंस में स्तब्धता कभी कभी होती है और ज्यादातर ये हाथ चलना इसी प्रकार का ही रहता है, हाथ पैर चलना इसी प्रकार का रहता है। और तो हमारे हिसाब में तो वातव्याधि करके ही करना पड़ेगा अगर अपस्मार के लक्षण बाकी नहीं है। सीजर के पूर्व रूप ऐसा पढ़ा था इन लक्षणों को। तो शायद अपस्मार की भी चिकित्सा होनी चाहिए। ताप्यदिलोह अच्छी दवा है, विशेषतः अंत्यपस्मारं कामलांग उदजानी च, और वातव्याधि में भी अच्छी दवा है इस प्रकार से। तो शायद ताप्यादिलोह का इन सभी में प्रयोग करें, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, अब ये काफी मुश्किल मामले इस प्रकार के हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। शांति शांति शांति। इस रविवार को सुबह 7:30 बजे मैं फिर से कैंसर होलिस्टिक के बारे में एक संगोष्ठी करना चाहता हूँ। जिन्होंने ये कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस फोरम को ज्वाइन किया है वो भी इसमें शामिल हो जाए, और जो शामिल होना चाहते हैं वो भी इसमें शामिल हो जाए। अभी मेरी एक मुलाकात एबीपी माझा पर रिकॉर्ड हुई है
वो शायद रविवार को रिलीज होगी दोपहर में। और जो दूसरी मुलाकात ई प्रसारण इंटरनेट रेडियो पे हुई है वो तो चल रही है ई प्रसारण इंटरनेट रेडियो पर। वो 1.25 घंटे की है, तो उसको भी सुन ले, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा वैद्य इसमें जुड़ जाए जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत सारे बरसों से और कैंसर में दिलचस्पी रखते हैं, वो इसमें ज्वाइन हो जाए तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो मैं कल या परसों इसका ऐलान कर दूंगा, लेकिन ये तो करना निश्चित इस प्रकार का है।